हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ओरिएंटेड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि केवीएल 1 ओके केवीएल 1 जो था पॉइंट टू पॉइंट केवीएल कैसे लगाते हैं किसी भी क्लोज लूप नेटवर्क में। हम कैसे केवीएल को अप्लाई कर सकते हैं वो आपने सीखा था। आज हम सीखेंगे केवीएल 2, जिसको मैंने ये खुद का नाम दिया है केवीएल 2। आप इसको आज जान सकते हैं, आसानी होगी थोड़ा सा। यह है ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। होता सारा केवीएल एक ही है, बट आप इसको ऐसे सिंपली जान सकते हैं। केवीएल 1 पॉइंट टू पॉइंट होगा और केवीएल 2 ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल होगा। ओके, ग्राउंड से ग्राउंड के बीच में कैसे केवीएल लगाते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉर द लम्प नेटवर्क। पहला केस क्या है, लम्प नेटवर्क। अगर आप इसको नहीं जानते लम्प नेटवर्क क्या हो सकता है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि लम्प नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्क हर हाल में लम्प्ड होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो सकता। ओके, for the lump network, the algebraic sum of the node voltages, node voltages for any closed node sequence, ये बहुत ही important है। for the closed node sequence, is equal to 0 for any instant of time। ये हमारा मेन चीज है। अब आप इसमें समझिए क्या चीज कह रहा है। ये कह रहा है लम्प नेटवर्क में algebraic sum of the node voltages होगा, जो voltages होंगे हर नोड के, for any closed node sequence। एक closed node sequence होता है, उसमें आप सारे वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो 0 ही होगा किसी भी टाइम पे, फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सर्किट डिजाइन किया है आपके लिए। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है, ये V का वोल्टेज क्या होगा, ये क्या वोल्टेज होगा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V वोल्टेज क्या होगा इस क्वेश्चन में। ओके, जैसे हम इसको क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें V की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एनी क्लोज नोड सीक्वेंस, इसके लिए केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं हम। इसके लिए जो केवीएल अप्लाई होता है वो इस तरह से होता है। आप देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। ये देखिए, इस तरह से केवीएल अप्लाई किया जाता है। ओके दोस्तों, आप ये नोड देख रहे हैं, 2 वोल्टेज का नोड है और ये 5 वोल्ट का नोड है। इन दोनों नोड्स पे 2 वोल्ट और 5 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है। अब हमें इन्हीं नोड्स के बीच में क्लोज्ड नोड केवीएल लगाना होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लोज्ड नोड केवीएल लगाते हैं इसके बीच में, फॉर एनी क्लोज्ड नोड सीक्वेंस, राइट। तो हम इसको लिखते हैं कैसे, आप ये देख लीजिए। इसको लिखने का जो तरीका है, 2 वोल्ट लेते हैं और फिर ये मैं हमेशा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं हमेशा एंड पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, जिधर से करंट निकलता है। ओके, लीविंग पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। आप एंटरिंग पॉइंट को भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं लीविंग पॉइंट को ले रहा हूँ, करंट इधर से निकल रहा है, राइट। मैं यहाँ पे एक करंट लिख देता हूँ जो कि 2 एम्पियर का करंट मान लीजिए। ठीक है, तो करंट इधर से निकल रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस पोलरिटी को, -10 वोल्टेज में है, सीधे लिख देते हैं। उसके बाद इधर से करंट पास हो रहा है 5 ओम का, V=IR से। तो देखिए यहाँ पे पोलरिटी जो डेवलप होगी वो प्लस और माइनस, क्योंकि करंट इधर से एंटर करेगी तो ये प्लस होगा और जिधर से निकली वो माइनस होगा। तो मैं एंटरिंग पोलरिटी लीविंग पोलरिटी को लूंगा, तो ये लीव कर रहा है इधर से करंट, इधर से निकल रहा है, तो माइनस V=IR से। I कितना है 2 इंटू R कितना है 5, V=IR से आपका ये वोल्टेज हो गया, कितना वोल्टेज डेवलप होगा, राइट। और फिर यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, इधर से करंट एंटर करेगा, इधर से निकलेगा, राइट। तो फिर यहाँ पे देखिए प्लस टर्मिनल से निकल रहा है ये, तो प्लस V लिखूंगा मैं। फिर यहाँ से ये करंट इंटर कर रहा और फिर इधर से ही निकलता हुआ आगे निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे -5 वोल्ट लिखूंगा मैं। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करने पर V=23 वोल्ट आया। यह हुआ आपका आंसर। V की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों क्या होता है, नॉर्मली आपको लोग कॉलेज में या फिर कहीं भी आपको इसी तरह समझा देते हैं, बट वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि ये जो है आपका ये 2 क्यों ले लिया इस वोल्टेज को, और यहाँ पे ये -5 क्यों ले लिया। ये चीजें वो नहीं समझाते आपको। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो कॉलेज में आपको पता नहीं, वो जानते नहीं कि वो अपना स्मार्टनेस दिखाने के लिए आपको बताना नहीं चाहते। क्या रीजन है मुझे खुद नहीं पता, बट मैं इस चीज को बहुत झेला हूँ और मैंने इसको बहुत मेहनत करके सीखा, इसलिए मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, राइट। तो इसमें बस समझने की चीज बस यही है कि आप कहाँ पे प्लस ले लेते हैं, कहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके लिए, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये तरीका आपको निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखिए, मैंने सेम टू सेम सर्किट डिजाइन कर दिया उसके नीचे, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वोल्टेज था इसका
2 वोल्ट ऊपर नीचे ऊपर है और 5 वोल्ट इसके नीचे है यहाँ पे, तो मैं इसको लगाना चाहूंगा 2 वोल्ट और 5 वोल्ट को। ओके, आपके सामने कैसे किस तरह से लगाता हूँ आप इसको ध्यान देखिए, यही सबसे ज्यादा सीखने वाली चीज है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपकी इस 2 वोल्ट को जो है और 5 वोल्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से केवीएल लिखा जाता है। ये आपको कोई नहीं बताता, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी के लिए जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है, तो 2 वोल्ट किस तरह से होगा, ये 2 वोल्ट प्लस में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 वोल्ट आपको प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 वोल्ट यहाँ पे प्लस डिजाइन करते हैं। आपको डिजाइन करने के लिए दिखा देता हूँ। देखिए अब ये जो है यहाँ से इस तरह से आप इसको कर सकते हैं समझने के लिए आपके। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है, ठीक है, ग्राउंड ये होता है बट दिखाया नहीं जाता। आपको सर्किट ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम्स में और बाकी जगहों पे इस तरह से, राइट, ये दिखाया नहीं जाता आपको, बट ये होता है एक्चुअली में, वो ग्राउंडेड होते हैं यहाँ पे, राइट। ये आपका 2 वोल्ट यहाँ पे है, ये 2 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। और जो 5 वोल्ट आप देख रहे हैं, ये जो 5 वोल्ट आपका नीचे की तरफ लगा हुआ वो किस तरह से होगा, 5 वोल्ट, ये 5 है, ठीक है, तो 5 वोल्ट किस तरह से लगा होगा, ये भी इस तरह से लगा होगा, प्लस माइनस, फिर यहां से हो गया ग्राउंड। अब ग्राउंड को ऊपर की तरफ बनाए नीचे की तरफ बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो ग्राउंड होना चाहिए बस। ओके, तो आप देख लें दोस्तों, ये हो गया आपका 5 वोल्ट। अब मैं आपको इसमें क्लोज नोड सीक्वेंस लगाता हूँ। ये क्लोज नोड, आप बोलेंगे इसमें क्लोज कैसे होगा, आप ये भी समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती होगी इस तरह की, ये क्लोज कहाँ है, ये क्लोज कहाँ है केवीएल, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता होगा। तो आप देखिए क्लोज कैसे होता है, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, जब तो 2 चीजें ग्राउंड हुई, मतलब जब एक ही चीज से कोई चीज कनेक्टेड है ग्राउंड से, मतलब तो वो शॉर्ट सर्किट हो गई ना आपकी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किटेड हो गई है, ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट है, बट मैं इसको बना नहीं रहा हूँ जिससे आसानी के लिए मतलब आपको क्लीन दिखाई पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। या फिर आप इसको कर भी सकते हैं शॉर्ट, ओके, आप चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, मैं आपको आसानी के लिए दिखाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्लोज कैसे लगता है, देखिए मैंने इस तरफ लगाया था ना, तो अब देख लीजिए किस तरह से लगता है, ये आपको लगता है इस तरह से, ठीक है, सेम डायरेक्शन मैंने लिया है नीचे की तरफ, सेम डायरेक्शन में केवीएल लिखेंगे। अब आप देखिए केवीएल कैसे लिखते हैं, इधर से चलेगा, हम लीविंग पोलैरिटी को मैं कंसीडर करता हूँ, लीविंग पोलैरिटी यहाँ पे प्लस है। अब बैटरी की पोलैरिटी तो आप समझते ही होंगे, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी यही होती है, प्लस माइनस। ओके, तो देखिए यहां से मैं लिखूंगा इसको 2 वोल्ट प्लस टर्मिनल से, फिर यहाँ पे माइनस से निकल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे करंट बनाया मैं भूल गया हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर था, राइट, इस वाले ऊपर वाले में 2 एम्पियर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने 2 एम्पियर लिख दिया इसको, राइट। देखिए दोस्तों, ये केवीएल लिख रहा हूँ, तो 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पे माइनस से निकल रहा है तो -10, ओके, और फिर यहाँ पे विजिकल टू IR से लिख देते हैं, ये प्लस टर्मिनल से करंट एंटर होगा, माइनस से निकल जाएगा, इस तरह से पोलैरिटी लेते हैं। पोलैरिटी के लिए वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे पोलैरिटी डेवलप होती है आप उसको देख सकते हैं वोल्टेज की पोलैरिटी के लिए, ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करके, राइट। फिर यहाँ से लिखते हैं माइनस से निकल रहा है तो -5 × 2 V/IR, I × R, 5 2 10, ओके, 10 वोल्ट हो गया। और ये माइनस एंटर हुआ, प्लस से निकल रहा है तो प्लस V निकलनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर इधर करंट होते होते यहाँ से जाएगी, तो प्लस एंटर रही है, माइनस से निकल रही है तो -5, ओके। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V 10 10 20 5 25 हो जाएगा, और 2 प्लस में है तो वो निकल जाएगा आपका, तो 23 वोल्ट आ जाएगा आपका, V 23, राइट। अब आप देख सकते हैं ये जो वोल्टेज आया है और आपका ये जो वोल्टेज आया है सेम टू सेम वोल्टेज है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से ये जो सीधी सी लाइन आप देख रहे हैं, राइट, आप ये सीधी सी लाइन देख पा रहे हैं, ये सीधी सी लाइन किस तरह से यानी क्लोज नोड सीक्वेंस होता है, राइट, जो मैंने आपको बताया था। ये क्लोज नोड सीक्वेंस ही है, यहाँ पे वोल्टेज आपको एग्जाम में दिखाया नहीं जाता क्वेश्चंस में, आप उसको इस तरह से समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज आप अपने समझने के लिए चाहे तो बनाएं चाहे तो ना बनाएं, आप 1-2 क्वेश्चन में बनाएंगे और अगले क्वेश्चन में आप खुद ही जान जाएंगे, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है अब। तो आप शुरुआत में इस तरह से इसको सीख सकते हैं। तो मैंने ये वोल्टेज की वैल्यू को वेरीफाई कर दिया आपका, राइट। तो आप देख रहे हैं 23 वोल्ट आया, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही है, ओके। आप इस तरह से जो है ग्राउंड टू ग्राउंड केबल को अप्लाई कर सकते हैं, राइट।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बेसिक सा चीज और है, अगर यहाँ पे जो आपको 2 वोल्ट ये प्लस में दिया हुआ है, अगर ये माइनस में होता तो आप किस तरह से लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, देखिए जैसे कोई मान लीजिए सर्किट है, राइट, ये हमारा इस तरह से है, 10 वोल्ट यहाँ पे था ये जो है, राइट, मैंने ऐसे बना दिया इसको, और मैं सेम टू सेम सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, 5 वोल्ट, ओके, यहाँ पे -2 वोल्ट फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए मान लेता हूँ कि -2 वोल्ट है, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, ये आ रहा है आपका, सेम टू सेम सारी वैल्यू सेम है, 2 एम्पियर, राइट। अब इसको मैं कैसे डिजाइन करूंगा ये देखिए, आपके समझने के लिए आप इसको याद रखिए, बस इसमें इस सर्किट में एक ही चेंज है कि -2 वैल्यू हमने ले ली है 2 की जगह, तो आप कैसे इसको डिजाइन करेंगे ये देख लीजिए आप यहाँ पे, राइट। सबसे पहले आप बाकी का सर्किट बना लीजिए, उसको छोड़ दिए पहले वाला, ये 10 हो गया आपका 10 वोल्ट का, यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस हो गया R जिसकी वैल्यू थी 5 ओम, राइट, ये आपका V अननोन वोल्टेज हो गया, ये आपका +5 था ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे सबसे +5 है, तो इसी +5 को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हो गया आपका +5, राइट। फिर यहाँ से आप इसको ग्राउंड कर सकते हैं, मैं ग्राउंड नीचे बना सकता था, बोर्ड ऊपर बना दिया आपको, जिससे आपकी क्लोजली आपकी समझ में आए, ओके। हाँ, तो सबसे मेन चीज ये जो -2 वोल्ट था इसको कैसे बनाएंगे, यही चीज आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे -2 कैसे बनाएंगे, अब ये -2 है, माइनस, तो सबसे -2 के लिए माइनस की बात हो रही है, तो माइनस सबसे पहले हो जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस उसके बाद होगा ये बड़ा वाला, और फिर यहां से हम इसको ग्राउंड कर देंगे सिंपली, ओके, आप देख पा रहे हैं। फिर आप इसमें उसी तरह से क्लोज नोड सीक्वेंस लगा सकते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड, ये देखिए नीचे की तरफ मैंने ले लिया इस सीक्वेंस को, राइट। अब ग्राउंड टू ग्राउंड है, आप चाहें तो इसको शॉर्ट में दिखा सकते हैं आसानी के लिए, शॉर्ट सर्किट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्लोज नोड हो गया आपका, ये देख रहे हैं आप, क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज नोड बन रहा है। पहले वाले में भी केबल 1 में भी क्लोज लूप बनता था, ये भी आप देख सकते हैं क्लोज लूप के फॉर्म में आ गया, एक क्लोज लूप दिख रहा है ना आपको। तो केबल होता एक ही है, बट हम उसको अप्लाई करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे सर्किट अलग अलग होती है, तो उसमें अब आप इसके लिए लिखेंगे केबल, तो आप इसमें सिंपली केबल लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या होगा। फिर हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जैसे -2 था आपका, अब देख रहे हैं ना यहाँ पे -2 था, -2 वोल्ट, तो यहाँ पे अब यहाँ पे -2 नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 2 इसके ऊपर। इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है 2 वोल्ट का है, क्यों, क्योंकि ये माइनस आपने पहले बना दिया, तो ये -2 वोल्ट हो गया, ओके। ये कंसिडर किया जाएगा -2 वोल्ट, यहाँ पे माइनस लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उसकी पोलैरिटी को दर्शा दिया है, ओके। सेम इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे +2 था, ऊपर देख रहे हैं आप +2 था, तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस को आगे कर दिया, ओके, और ये माइनस पीछे आ गया, तो ये 2 वोल्ट, इसका मैग्नीट्यूड लिख उठा ऊपर, आपको प्लस माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे आपको माइनस आपने आगे कर दिया, तो -2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो 2 आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया, वो समझने वाला समझ जाएगा, आप भी समझ जाएंगे कि ये -2 वोल्ट की बात ही हो रही है, ओके। फिर आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, केवल लिखना मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से। आप लगाइए इसको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट में डालिए, मैं उसको फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वाकई वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई मेरे तरफ से कोई चूक होती है तो आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हैं, ओके दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले, राइट। कुछ टेक्निकल इश्यूज की होने की वजह से मैं अपना ये वाला वीडियो थोड़ा लेट में दे रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। फिर भी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको क्या पसंद आया, इसमें क्या नहीं पसंद आया, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, आपकी कमेंट्स, आपकी जानकारी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो प्लीज़ अपना प्यार इस चैनल पर ऐसे बनाए रखिए, आपका प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए हमेशा कोशिश करूँगा, ओके। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन सॉल्यूशन ओरिएंटेड, थैंक्स लॉट।